तो धन्यवाद परमेश्वर तेरी बड़ी बेदारी के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर। जितनी फॉरेन कलीसियां ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं प्रभु, आज सच में तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ को छुए परमेश्वर। इनके जीवनों के हर एक स्ट्रगल, चाहे वो पाप को लेकर स्ट्रगल है प्रभु, चाहे बीमारियों से छुटकारे की स्ट्रगल है, चाहे वो क्लेशों से छुटकारे की स्ट्रगल है, चाहे वो किसी भी तरह की घटी फेलियर से दूर होने की, सफल होने की स्ट्रगल है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। जितनी भी मैरिज लाइफ्स में स्ट्रगल है, डाइवोर्स केस है, किसी भी तरह के क्लेश है प्रभु, आज इन कलीसियाओं को तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। सभी फॉरेन ब्रांचेस को और ऑनलाइन कलीसियाओं को तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे खुदावन। तेरे सामर्थ्य ने छुए परमेश्वर। सच में तेरी जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे और परमेश्वर कोई भी जन सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब कलीसियाओं के साथ मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। जो आपने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को, दिव्य रूपांतरण को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठाए जाने को देखा सच में, और उसके बाद किस तरह से चेलों के द्वारा हुए कामों को देखा, आप बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी मेहनत जो प्रभु में दिन रात करते हैं, प्रभु ने हमें ये प्रिविलेज दिया है। आप सब कलीसियां भी, फॉरेन ब्रांचेस भी इस चीज को समझते हैं और खुदा ने आपको भी प्रिविलेज दिया है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा एवेंजलिज्म करके लोगों को परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जोड़े। हालेलुया। सो आज के प्ले के लिए प्रभु का तारीफ करें, धन्यवाद करें। आज प्ले के दौरान किस तरह से परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ, मॉर्निंग मीटिंग में भी, नाइट में भी सेम उसी तरह से यदि आप प्रभु के साथ बने रहें। देखिए, आपने जैसे आंखों से परमेश्वर के विजन को, प्रभु के दर्शन को, अपनी आंखों के सामने परमेश्वर की जर्नी को देखा, आप लोग किस तरह से पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, किस तरह से परमेश्वर की होली स्पिरिट आपको टच कर रही थी। सेम उसी तरह से हैं कि जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं ना, परमेश्वर के वचन के करीब रहते हैं, अपनी संगति को अगर हम सही रखते हैं, यदि हम नेगेटिविटी को अपनी ओर आने नहीं देते, तो परमेश्वर हमें छूता, हमें उसका आत्मा टच करता है। हम पॉजिटिव, हम बिब्लिकल रहते हैं, हम खुश और आनंदित रहते हैं, और किसी भी तरह की चिंता, टेंशन जो शैतान आपको देना चाहता है, वो सारी टेंशन से हमें नहीं होती, और शैतान के सारी साजिशें परमेश्वर किस तरह से फेल करता है। हालेलुया। सो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रभु में हमेशा बने रहें, रोज प्रेयर करें, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को जरूर दें। परमेश्वर निरंतर प्रेयर करने के लिए खुदावंद कहते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि हम कोई दिन मिस ना करें, बल्कि रोज एक निश्चित समय पर हम परमेश्वर के आगे बैठे, घुटने लगाएं और परमेश्वर से प्रेयर करें। परमेश्वर से की गई प्रार्थनाएं बड़े बड़े हमारे केसों को हल कर देती हैं। बड़ी बड़ी रुकी हुई प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर जो है पूरी तरह से हमारे जीवनों में उस टेस्टमनी को लेकर आता है। हिजकिय्याह ने किस तरह से घुटने लगाकर प्रार्थना की और उसकी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, हमें टेस्टमनीज देता है परमेश्वर। सो फिर हम क्यों ना प्रेयर करें। आज लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा जी आपकी प्रार्थना कितनी है, तो वो कहते हैं कि प्रार्थना नहीं हो पाती, कभी कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, उतनी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? जब आपको पता है कि आपकी सब समस्याओं का हल प्रेयर में है, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, और फिर भी कहते हैं कि वो प्रार्थना करते रहे, दिन को, भोर को, अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रेयर करते थे। बपतिस्मा लिया तो कहते हैं कि 40 दिन रात उपवास प्रार्थना में वो जंगल में चले गए, प्रेयर में रहे। कलीसियाओं से कई बार दूर हटकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में चले जाते थे। प्रभु अपने चेलों को उठाते थे, प्रेयर करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का पता है कि प्रेयर इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े शैतान के गढ़ों को प्रार्थना हिला देती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको शैतान चाहता है कि आपकी लाइफ में टेस्टमनी ना बने। वो आपका ध्यान अन्य चीजों की ओर, अनइम्पॉर्टेंट, जो जरूरी भी नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है, उन चीजों की ओर आपका ध्यान वो लगाता है कि अच्छा ये करो, घर में ये है, बच्चा ये कर रहा है, फीसें याद आ रही, रिलेटिव याद आ रहे, फ्रेंड याद आ रहे हैं, अब हमें घूमने जाना है। कई तरह की टेंशन्स आपको याद आती प्रार्थना के समय, क्योंकि शैतान को पता है कि यदि आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से हर तरह का केस हल होगा, और शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को और टेस्टमनी को देखें। इसलिए वो आपको कई तरह के चक्करों में, कई तरह के भरमामे में डाल के रखता है कि आप प्रार्थना ना कर ले।
लेकिन कलीसियाओं, वचन कहता है कि प्रेयर करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों से बड़े बड़े गढ़ों को, शैतानी गढ़ों को, बड़ी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए आज से वायदा करे परमेश्वर से, अभी से अगर किसी की लाइफ में प्रेयर के लिए इंपॉर्टेंट स्थान आपने नहीं दिया था तो आज से प्रेयर को इंपॉर्टेंट स्थान देना शुरू करें। रोज पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें प्रार्थना में, और रात को प्रेयर माउंटेन प्रेयर में अपनी फैमिली के साथ प्रभु को टाइम दें प्रार्थना में। रोज बाइबल को पढ़ें। जब बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। ये कैसा विश्वासी है जिसे परमेश्वर के अपने संविधान की नॉलेज नहीं है। वैसे आप लड़ना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि किन सिद्धांतों का और किन चीजों का हवाला देना है। आपने अपने केस को कैसे लड़ना है, फाइट कैसे करनी है, आपको उन बातों का, उन अंगीकार वाले शब्दों का ही आपको पता नहीं है। रोज वचन पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह जब छोटे से थे, 12 साल के, और कहते हैं आराधनालय में गए, बड़े बड़े शास्त्रियों, याजकों, फरीसियों को सरप्राइज कर दिया था। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को वचन की कहते गहरी नॉलेज थी। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 40 दिन रात प्रार्थना उपवास में गए थे, तो शैतान को, लूसीफर को परमेश्वर ने वचन के द्वारा हराया था। तो फिर यदि एक परमपिता परमेश्वर वचन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह को वचन की नॉलेज थी, वचन के द्वारा शैतान को हराया, तो आप उनके जो बेटे और बेटियां, तियां थे, पुत्र हैं, आप लोग भी सेम उसी तरह से आप भी शैतान को हरा सकते हैं परमेश्वर के वचन के बीच से। हर रोज परमेश्वर के वचन को एक समय दें। उस समय आप बाइबल को पढ़ें। आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन से कार्य करेगा। वचन के बीच से होकर प्रभु आपको चंगा करेगा और आपको हील करेगा। हालेलुया। प्रभु में बने रहें। हो सकता है कि आज यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई तकलीफ है ना, कोई दुख है, या कोई डिप्रेशन में है, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, इशू हैं, तो शैतान आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है कि देख, तू तो प्रभु में है लेकिन फिर भी तुझे क्यों प्रॉब्लम है। देख, वचन तो ये कहता है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, वो शांति का राजकुमार है, लेकिन तू तो अभी भी क्लेशों में, डिप्रेशन में जी रहा है। देख, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, लेकिन देख, तेरी वाइफ तो अभी भी खेलती, तेरे घर का ये सदस्य अभी फ्री नहीं हुआ। आपके विश्वास के ऊपर शैतान अटैक करना चाहता है। लेकिन यदि आप अब्राहम की तरह प्रभु में बने रहें, हायर अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु में बने रहें, और मायने नहीं करता आपका मन क्या करता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपकी सोचें क्या कहती हैं, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इन चीजों को यदि आप साइड पे करके प्रभु के जीवित वचन को यदि आप मनन करें कि परमेश्वर क्या कहता है, उसका आत्मा क्या कहता है, प्रभु की आवाज को सुने। सच में अब्राहम की तरह यदि 20-25 साल भी लग जाए ना गवाही आने में, फिर भी आप बने रहेंगे। और यदि आप अब्राहम की तरह बने रहें तो आप देखेंगे अब्राहम की तरह एक उच्चतम स्तर को अपनी लाइफ में, एक ग्रेट हायर लेवल को अपनी जीवन में देखेंगे। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, किस तरह से परमेश्वर ने राजाओं के सम्मुख उसे बैठाया, उसे ऊंचा किया। परमेश्वर ने उसके बिजनेस को इतना बढ़ाया कि कहते जमीन कम पड़ गई। उसे अपने भतीजे को अलग करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा उसका कामकाज फैल चुका था। किस तरह से परमेश्वर ने उसे इज़हाक दिया, उसकी टेस्टिमनी को प्रभु ने उसके हाथों में दिया। हालेलुया। तो जब आसपास के लोग, आपके सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज करें, आपके फेथ के ऊपर चैलेंज करें, तब प्रभु में बने रहें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, प्रभु के वचन को याद करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बने रहो प्रभु में। कि अब्राहम को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, लेकिन फिर भी कहते वो विश्वास से चला। यदि हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 8 में पढ़ें, उसमें लिखा कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम कहते जानता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन कहते फिर भी निकल गया। विश्वास का उच्चतम स्तर होता है ये। कहते अब्राहम जानता ना था कि किधर जाता हूं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, निकल गया। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास आपके मेंटर की आवाज है, जो परमेश्वर अपने वचन को सुनाने के लिए, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए खुदा ने भेजी हैं। आज आपके पास एक जीवित चर्च है, आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता करता है।
अब्राहम ने तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनी थी और कहते हैं कि वो जानता नहीं था कि किधर जाता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास से निकल गया। उसका विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो आज कलीसिया किसी भी तरह की कोई भी परेशानी प्रॉब्लम में क्यों नहीं है, प्रभु में बने रहें, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, अपने माथों को कड़ा करें। हालेलुया। परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस, बड़ी टेस्टिमनीज को आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे और परमेश्वर ऊंचा करेगा। जैसे प्रभु के दास मैन ऑफ गॉड किस तरह से कहते हैं कि उनकी लाइफ की ये टेस्टिमनी रही है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स और समस्याओं में भी उन्होंने क्या अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूंगा, मैं अड़ा रहूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा। अड़े और खड़े रहने के कारण किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया। आज ANM अंकुर रूला मिनिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से इंडिया की बिगेस्ट चर्च के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया, अपने दास की दीनता को की ओर दृष्टि करके प्रभु ने ब्लेस किया और बढ़ाया है। आज इतनी ब्रांचेस पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में खोली जा रही है। आप सब कलीसियां इसका हिस्सा, आप गवाह हैं। सच में ये एक धन्य बात, एक अमेजिंग बात है। हालेलुया कि आप इस ग्लोरी को अपनी आंखों से देखने पा रहे हैं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, प्रभु में बने रहें और प्रार्थना को एक इम्पॉर्टेंट स्थान दें अपने जीवन में। बाइबल को, वचनों को रोज पढ़ें, अपने विश्वास को बनाए रखें। शैतान आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है। कहता है कि देख, वचन तो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, लेकिन देख तेरे तो अभी भी दर्द हो रही है, तेरी रिपोर्ट्स में तो अभी भी बीमारी आ रही है। लेकिन वचन ऐसा कहता है, हुआ क्यों नहीं है? आपके विश्वास के ऊपर वो चैलेंज करता है, आपके विश्वास को कम करना चाहता है, आपको शक में डालना चाहता है। लेकिन यदि आप प्रभु में ही बने रहें, मसीह के साथ जुड़े रहें, प्रेयर्स में, वचन के साथ, चर्च के साथ जुड़े रहें, आपके एक्शंस अगर परमेश्वरीय रहें, बिब्लिकल रहें, तो सच में परमेश्वर आपके शक को एक बड़े विश्वास के सामर्थी रूप में आप बदलता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। आप ग्रेट टेस्टिमनीज को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। और आज प्रभु के दास के द्वारा भी बहुत ही मार्वलस जो जीवित वचन, डीप रेवलेशंस दी गई हैं, उस वचन को भी मैन ऑफ गॉड के द्वारा दिए गए वचन को भी आज हम सुनेंगे और मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड होंगे। आप प्ले देखा आप सभी कलीसियाओं ने। सो जीवित रहें, आत्मा में जागते रहें और अजनाला क्रूसेड के लिए भी प्रेयर में रहें कि प्रभु बड़े काम करे, परमेश्वर का आत्मा अमेजिंग रीति से कार्य करे, एवेंजलिज्म को बढ़ाएं, लोगों को बताएं ANM के बारे में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ जोड़ें। आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड है। अपने हाथों को उठाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद यीशु। हे पिता, जितनी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, इनके जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम, बीमारी को नाश करे खुदावन। दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म करें परमेश्वर। सारी डिप्रेशन की आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। हे परमेश्वर, बांझ कुखों को खोले परमेश्वर। बेबी के साथ ब्लेस करे, बेबी आशीषों के साथ, गर्भ के फल के साथ आशीषित हों। जिनके बिजनेस नहीं चलते, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, बिजनेस को ब्लेस करे, कई गुना करके बढ़ाएं परमेश्वर। हे खुदावन, हर कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे यीशु। हे प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। भरमाने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे, वो डर की आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, तेरा आत्मा इनसे बात करे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के चलाइए चलें खुदावन। सभी फॉरेन कलीसियाओं को, फॉरेन ब्रांचेस को मैं ब्लेस्ड, मैं आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं,
तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। कहिए, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। और खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं। तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। और तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा देता है हर पल साथ तेरा। मेरे सर पे हाथ। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा मैं सेम नहीं रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, ये प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर योसेफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा, क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दिया, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था
रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार कर रहा था। दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है। मैं किसकी बात सुनूं? मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं? ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो 2 तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में 2 तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता है योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद, तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजा 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो जंगल में जैसे
अब खाने के लिए कुछ नहीं, तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पे पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा, और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा कुछ मैदा लेके आओ, और हंडे में डाल के कहा लोगों के खाने के लिए परोस दो, और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने कहा, और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे। लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रूथ वाले लोग भी थे जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रूथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रूथ वाली कलीसिया हैं, और ऐसे ही रहेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। लेकिन जो हायर ट्रूथ में और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो कभी भी उस सिगरेट से शुरू नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा उनको बताता है, नहीं, इसकी अभी निंदा मत कर, इसको डांट मत, इसके साथ बातचीत शुरू कर। और बातचीत करते करते कब आप सिगरेट की निंदा करके कब उसे पाप से छुड़ा लेंगे और परमेश्वर में ले आएंगे, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने देख सकता है। और इस फोटो को जूम करना, ये पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है? कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है? ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं। कहता जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं।
हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए थी, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहां कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है कहता तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, थो कहता। और जिराफ कह रहा है सक्सेस, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रूथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रूथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है? आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की? पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक पंडाल लगता था, और रोड्स के ऊपर अलग पंडाल लगते थे। 4 ओवरफ्लो लगते थे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं थी, सब लोग यहीं पे आते थे। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री में आने के जस्ट 7 साल के बाद सारे रिकॉर्ड्स ये चर्च ब्रोक कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करके चलना, जजमेंटल नहीं होना, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हायर ट्रुथ में चलना। आप जानते हैं अलीशा तो ऐसा सेवक था, जब वो मर गया, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, 2 राजा 13 उसकी 20-21, जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे,
तो लिखा, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग, जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे, तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसके बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो तो मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। हालेलुया। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा, अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल ढाट। उसको क्या मालूम था, अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, तो वो भी हमें भरता है और वो भी हमें फिल करता है। आज मैं आपके घरों को, आपके जीवन रूपी बर्तनों को पवित्र आत्मा से फिल होता और भरता हुआ, उंडेलता हुआ परमेश्वर को आपकी लाइफ से भी देख रहा है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को, उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया। ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना। कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं है, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है, कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है। लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब उसका आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप कभी सेम नहीं रहेंगे, कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आपका लेवल आगे बढ़ रहा है। आज की मीटिंग के बाद जब आपके सिरों के ऊपर ये ऑयल आ रहा है, मैंने कहा आपका लेवल आगे बढ़ रहा है आज के बाद। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। 7 बार आमीन बोलो और अलग अलग आमीन बोलो ऊंची आवाज में।
हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार। उठाए अपने हाथों को सब ऑनलाइन ब्रांचेस सबका एक साथ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार